हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज अलंकार तथा अलंकार के भेद एवं उनकी परिभाषा, उदाहरण एवं स्पष्टीकरण के बारे में जानेंगे। तो चलिए अलंकार जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है। अलंकार की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद, अलंकार के 2 भेद हैं, पहला शब्दालंकार तथा दूसरा अर्थालंकार। अब चलिए आइए शब्दालंकार को देखते हैं। शब्दालंकार, जिस अलंकार की शोभा शब्दों से होती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के निम्न 3 भेद हैं। चलिए अब शब्दालंकार के हम पहले भेद को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है तथा यह बोर्ड एग्जाम में अत्यधिक बार पूछा भी गया है। अनुप्रास अलंकार, यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 2022, 19, 18, 17, 16 तथा 2014, 12, 11 एवं 10 में पूछा गया है। परिभाषा, जहाँ एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय। इस उदाहरण में त अक्षर का या त वर्ण का आवृत्ति बार बार हुआ है। तरनी में त है, तनुजा में भी त है, तट में भी त, तमाल में भी त, तरुवर में भी त, बहुछाय। तो इस उदाहरण में त वर्ण की आवृत्ति अधिक बार हुई है या त अक्षर की आवृत्ति अधिक बार हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। स्पष्टीकरण भी बोर्ड एग्जाम में लिखना जरूरी होता है। स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे कि इस उदाहरण में त अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। चलिए अब शब्दालंकार के दूसरे भेद को देखते हैं। शब्दालंकार का दूसरा भेद है यमक अलंकार, और यह भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भाग है, जो बोर्ड एग्जाम में अत्यधिक बार पूछा गया है और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो 2023, 22, 20, 2018, 2017, 2016, 14, 12, 11 तथा 2010 में लगातार पूछा गया है। परिभाषा, यमक अलंकार की परिभाषा, जहाँ पर एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में हुआ हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में हो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण, जिसमें काली घटा का घमंड घटा। इस उदाहरण में घटा घटा शब्द 2 बार आया है, लेकिन इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। और दूसरा उदाहरण, कनक कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। इसमें कनक कनक शब्द की आवृत्ति 2 बार भिन्न भिन्न अर्थों में हुई है, अतः यह यमक अलंकार है। स्पष्टीकरण में लिख देंगे कि इस उदाहरण में घटा तथा कनक शब्द 2 बार भिन्न भिन्न अर्थों में आया है, अतः यह यमक अलंकार है। अब चलिए आइए शब्दालंकार के तीसरे भाग, जिसे श्लेष अलंकार कहते हैं, उसकी परिभाषा को देखेंगे। श्लेष अलंकार, यह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लगातार बोर्ड एग्जाम में 2022, 20, 19, 18, 17, 2016, 2015, 2014, 13, 12, 11 तथा 2010 में लगातार पूछा गया है। इसकी परिभाषा यह है कि जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति एक बार हो परंतु उसके एक से अधिक अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति एक बार हो परंतु उसके एक से अधिक अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें पानी शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, लेकिन इसके एक से अधिक अर्थ है। इस उदाहरण में पानी शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, अतः यह श्लेष अलंकार है। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।